प्रश्न जो कि 100% पूछा जाएगा कि फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले ये पुरस्कार हमारी रानी रामपाल जीत चुकी हैं और 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पुरुष टीम के जो विकेट गोलकीपर हैं जिनका नाम पीआर श्रीजेश है, जिनको पिछले साल खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था, वो आपके 2022 में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो 2020 में ये जो अवार्ड है वह रानी रामपाल ने जीता था और 2022 में हमारे पीआर श्रीजेश ने इसको जीता है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया। तो ये जो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर हैं ये आपके पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ी होते हैं और इस साल नामित किए गए हैं कार्स्टन वारहोम और आपके जमैका की एलन थॉम्पसन, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये जमैका की एलन थॉम्पसन हिरा हैं जो कि महिलाओं में एथलीट ऑफ द ईयर रही हैं और ये आपके नॉर्वे के कार्स्टन वारहोम हैं जो कि पुरुषों में एथलीट ऑफ द ईयर रहे हैं। तो दोनों के नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फिलहाल ई होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस वैज्ञानिक को 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ये जो जीडी बिरला पुरस्कार है 50 साल से कम उम्र के जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं उनको दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा और 2022 में ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है नारायण प्रधान को। किसे मिला? नारायण प्रधान को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। यहां पर आप नारायण प्रधान को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कि मार्च 2022 में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने। तो पहले हमारे जो पैरा एथलीट हैं नाम इनका है देवेंद्र झांझरिया। आप सभी को पता होगा कि ये हमारे जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, चाहे 2004 का एथेंस ओलंपिक हो पैरालंपिक हो या फिर 2016 का रियो डी जेनेरियो पैरालंपिक हो, दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और जो टोक्यो में पैरालंपिक हुआ उसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपके पहले पैरा एथलीट हैं जिन्होंने पद्म भूषण जीता है। तो ऑप्शन देवेंद्र झांझरिया हो जाएगा करेक्ट। यहां पर आप इनको राष्ट्रपति जी के साथ में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो 2022 के लिए जो एबल पुरस्कार है ये दिया गया है डी पार्नेल सुलीवन को। आपके अमेरिका देश के ये गणितज्ञ हैं और इन्हीं को एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब थोड़ा सा आप लोग एबल पुरस्कार के बारे में जान लीजिए। देखिए एबिल एक दवा होती है खुजली के लिए, तो ये पुरस्कार का नाम है एबल। तो एबिल और एबल में कंफ्यूज मत होइएगा। जब हम लोग एबल पुरस्कार की बात करते हैं तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर के द्वारा ये जो पुरस्कार है गणित के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले गणितज्ञ को दिया जाता है और टोपोलॉजी के फील्ड में बहुत ही शानदार काम किया डेनिस पार्नेल सुलीवन ने और इसीलिए 2022 में इनको ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से प्रसिद्ध प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया। तो ध्यान रखेंगे ये जो पुरस्कार है वो मिला है अफ्रीका के फ्रांसिस केरे को। तो अफ्रीका के ये पहले व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है, नाम इनका फ्रांसिस केरे है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगर हम पिछले साल की बात करें यानी कि 2021 में किसे मिला था तो ये मिला था एनी लैक्टन और जीन फिलिप वेसल को। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों फ्रांस के थे। और हमारे देश से सिर्फ एक व्यक्ति को यह पुरस्कार मिला है जिनका नाम है बालकृष्ण दोषी और इनको मिला था 2018 में। तो ये सारी डिटेल ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। तो सी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियास वर्ल्ड ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में और इसके लिए नामित हुए हैं नीरज चोपड़ा। कौन नामित हुए? हमारे पिछले साल के जो गोल्ड मेडल विजेता है टोक्यो ओलंपिक में, नीरज चोपड़ा इसमें नामित हुए हैं। तो ऑप्शन सी होगा यहां पर करेक्ट। आपको यह ध्यान रखना है कि इस पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली खिलाड़ी विनेश फोगाट थी जिनको 2019 में नामित किया गया था, हालांकि वो विजेता नहीं रही थी।
और क्रिकेट में हमारे जो लेजेंड रहे हैं यानी कि सचिन तेंदुलकर, ये आपके 2020 में नामित हुए थे और ये विजेता भी रहे थे। और इस साल तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा, जो कि इस पुरस्कार के लिए नामित हुए हैं। तो सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा जो आपका स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया जाता है, तो 2021 के लिए इस पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो ये पुरस्कार जीत लिया है डेरिल मिशेल ने। ध्यान रखिएगा, खेल भावना दिखाने वाले सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है और ये न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल को मिला है। यहां पर आप इन्हें देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में पाकिस्तान ने किस उद्यमी को हिलाल ए पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया है? तो पाकिस्तान, नाम भी इनका है हिलाल ए पाकिस्तान, और ये जो पुरस्कार है इन्होंने दिया है बिल गेट्स साहब को। किसे? बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, उनको हिलाल ए पाकिस्तान नाम का पुरस्कार दिया गया। तो बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अब बिल गेट्स को यहां पर यह पुरस्कार मिला क्यों है? दरअसल आपको पता होना चाहिए कि बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है, जिसे हम लोग बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, इस फाउंडेशन ने बहुत ही अच्छा काम किया है पोलियो को हटाने में पाकिस्तान से, और इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन बी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस बैंकर को बिजनेस बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हमारे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं। नाम इनका संदीप बख्शी है, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन यहां पर ए होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो मिला है संदीप बख्शी को। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी के द्वारा सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया शाहिन अफरीदी को। किसे मिला है? शाहिन अफरीदी को ये पुरस्कार मिला है। यहां पर आप इन्हें देख सकते हैं, काफी सारे मीम वगैरह भी इनके ऊपर आपने देखे होंगे। तो पाकिस्तान के काफी शानदार गेंदबाज हैं और ये आपके क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं 2021 के लिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में आईसीसी के द्वारा किसे रचल हे हो फ्लिंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मिला है हमारे देश की स्मृति मंधना को। किसे मिला है? स्मृति मंधना को ये मिला है। तो जैसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पाकिस्तान वाले हैं, तो सर्वश्रेष्ठ जो महिला खिलाड़ी रही हैं 2021 की, वो हमारे देश की स्मृति मंधना है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो चाहे आपसे पूछा जाए कि रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी किसे मिली है, या आपसे पूछा जाए कि महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रही है 2021 की, दोनों का उत्तर हो जाएगा स्मृति मंधना। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा किसे वर्ष 2021 के लिए एक दिवसीय प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो महिला और पुरुष दोनों की हम बात कर रहे हैं। पुरुषों में रहे हैं बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं, और महिलाओं में रही हैं लिजल ली। कौन है? लिजल ली हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की लिजल ली हैं और पाकिस्तान के बाबर आजम हैं, जो कि पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं 2021 के लिए। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा वर्ष 2021 के लिए टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो इंग्लैंड के जोए रूट को मिला है। किसे? इंग्लैंड के जोए रूट को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं 2021 में। ऑप्शन यहां पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा किसे T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो T20 की हम लोग बात कर रहे हैं। ये पुरस्कार मिला है दक्षिण अफ्रीका के टैमी ब्यूमेंट और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को। जरूर ध्यान रखिएगा, खास तौर पे अगर आपको रेलवे और एसएससी का एग्जाम देना है, वहां पर ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो टैमी ब्यूमेंट और मोहम्मद रिजवान को यह पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा किसे वर्ष 2021 के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? इमर्जिंग प्लेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये पुरस्कार मिला है फातिमा सना को, जो कि पाकिस्तान से हैं, और जाने मन मलान को, जो कि हैं दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, जाने मन मलान इनका नाम है, दक्षिण अफ्रीका से हैं, और ये हैं फातिमा सना, जो कि हैं पाकिस्तान से। तो ये दोनों उभरते खिलाड़ी रहे हैं 2021 के लिए। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में युवा गणितज्ञों को दिया जाने वाला जो रामानुजम पुरस्कार है,
इससे किसको सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो पुरस्कार है हमारे देश की गणितज्ञ नीना गुप्ता को दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि नीना गुप्ता को इस साल रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021 से सम्मानित किया जाएगा। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो आपके कोलकाता में है, वहां की प्रोफेसर है नीना गुप्ता। तो ऑप्शन यहां पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो ये जो नाइटहुड की उपाधि है ये ब्रिटेन के द्वारा दी जाती है और ये उपाधि दी गई है यहाँ पर क्लाइव लाइड को। क्लाइव लाइड कौन है? तो ये वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं और इन्हीं को नाइटहुड की उपाधि दी गई। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है अभिनेत्री सुष्मिता सेन को। किसे दिया गया? अभिनेत्री सुष्मिता सेन को ये पुरस्कार दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी होगा करेक्ट। तो देख सकते हैं सुष्मिता सेन की एक टीवी सीरीज आई थी जिसका नाम था आर्या 2। क्या नाम था? आर्या 2 इस सीरीज का नाम था और इसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ध्यान रखिएगा 1994 में ये भारत की मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको दूसरी बार फीफा के द्वारा 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो ये आपके जो पोलैंड की राष्ट्रीय टीम है उसके इस समय कप्तान हैं और नाम इनका है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। तो चाहे आपसे पूछा जाए 2020 का, चाहे आपसे पूछा जाए 2021 का, दोनों के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो मिला है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की इनका नाम है। बायर्न म्यूनिक के स्ट्राइकर हैं ये और ये आपके पोलैंड की जो राष्ट्रीय टीम है उसके कप्तान भी हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फीफा के द्वारा 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? तो यहां पर चुनी गई हैं स्पेन की राष्ट्रीय टीम की कप्तान, नाम इनका है एलेक्सिया पुटेलिस। क्या नाम है? एलेक्सिया पुटेलिस इनका नाम है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये आपकी एलेक्सिया पुटेलिस है, कप्तान है ये स्पेन की महिला राष्ट्रीय टीम की और इन्होंने पहली बार ये पुरस्कार जीत लिया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन यहां पर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किसे ओलंपियन विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो ये जो पुरस्कार है नीरज चोपड़ा को मिला है। ध्यान रखिएगा पद्मश्री भी नीरज चोपड़ा को दिया गया है इस साल। तो ऑप्शन यहां पर सी होगा करेक्ट। तो ये नीरज चोपड़ा हैं जो कि अर्जुन अवार्ड ऑलरेडी पा चुके हैं 2018 में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेताजी अनुसंधान ब्यूरो के द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो नेताजी अनुसंधान ब्यूरो ने पुरस्कार दिया है ये मिला है जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को। किसे मिला है? जापान के जो पूर्व पीएम है शिंजो आबे, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन हमारा यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कि जनवरी 2022 में भारत के कौन टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड से सम्मानित किया गया? यानी कि इन्होंने अपने यहाँ पर टाइगर की जो संख्या है उसको डबल कर दिया है और इस टाइगर रिजर्व का नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा भारत के जो इस समय 53 टाइगर रिजर्व हैं उनमें जो सबसे बेहतरीन टाइगर रिजर्व है वो आपका यही सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। तो इसी को ये पुरस्कार दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट। इससे पहले 2020 में उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसको भी T+ अवार्ड मिल चुका है। तो ध्यान रखिएगा 2022 में पूछा जाए तो ये पुरस्कार मिला है सत्यमंगलम को जो कि तमिलनाडु में है और 2020 में ये मिला था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहां पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किसे आपदा प्रबंधन में उनके योगदान के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है विनोद शर्मा को। किसे मिला? विनोद शर्मा को ये पुरस्कार मिला है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। कौन है विनोद शर्मा? तो जो आपके सिक्किम की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है
उसके वाइस चेयरमैन हैं, नाम विनोद शर्मा है और इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो बी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस राज्य के आपदा प्रबंधन संस्थान को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार दिया जाता है आपदा प्रबंधन के लिए, तो एक तो किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार मिलता है जो कि विनोद शर्मा को मिला है, और एक मिलता है किसी संस्था को। तो संस्था में ये गुजरात के आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है और व्यक्ति में मिला है विनोद शर्मा को। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड में जो सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी का पुरस्कार है ये किसे दिया गया। तो पिछले साल भी ये मिला था उत्तर प्रदेश को और इस साल भी ये उत्तर प्रदेश को ही दिया गया है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वह उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम के ऊपर आधारित थी। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आपका जो झांकी थी वो किस विषय पर थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे स्थान पर यहाँ पर कर्नाटक की झांकी रही है और तीसरे स्थान पर मेघालय की झांकी रही है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर, जिनका नाम मारियो मार्सेल है, इन्होंने गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो ये चिली का जो केंद्रीय बैंक है उसके गवर्नर हैं और इन्होंने ही गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है, यानी कि ऑप्शन ए चिली हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में हमारे किस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधवराव लिमाय अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो माधवराव लिमाय अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी को। किसे किया गया? नितिन गडकरी जी को यहां पर सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं नासिक की जो पब्लिक लाइब्रेरी है यानी कि सार्वजनिक वाचनालय है, इन्होंने नितिन गडकरी साहब को यह पुरस्कार दिया है। तो बी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस भाषा की स्ट्रीट स्टूडेंट फिल्म ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन शार्ट फिल्म अवार्ड जीत लिया है। तो ध्यान रखेंगे मूवी का नाम स्ट्रीट स्टूडेंट है और ये आपके तेलुगु भाषा की मूवी है। किसकी? तेलुगु भाषा की ये मूवी है। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस क्रिकेटर को ESPN क्रिक इन्फो के द्वारा टेस्ट बैटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है हमारे विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मिला है। तो प्रश्न का ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ऋषभ पंत, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें 89 रन बनाए थे नॉट आउट, और उसी पारी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि फरवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर की श्रेणी में हमारे देश से कौन सी फिल्म है जो कि ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित हुई। तो मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है राइटिंग विद फायर। क्या नाम है? राइटिंग विद फायर इस मूवी का नाम है, जो कि हमारे देश से नॉमिनेट हुई है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं मूवी का नाम है राइटिंग विद फायर और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है रिंटो थॉमस। क्या नाम है? रिंटो थॉमस इनका नाम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड इस साल हुआ है उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। तो ध्यान आपको रखना है कि बेस्ट फिल्म अगर पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा शेर साहब, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फिल्म ऑफ द ईयर कौन रही है तो आपका उत्तर हो जाएगा पुष्पा द राइज, मैं झुकेगा नहीं साला। तो ध्यान रखेंगे बेस्ट फिल्म शेरशाह रही है और पुष्पा द राइज आपकी फिल्म ऑफ द ईयर रही है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट अभिनेता का जो अवार्ड है ये किसने जीता। तो बेस्ट अभिनेता का जो अवार्ड है ये जीता है रणवीर सिंह ने। किस मूवी के लिए? तो रणवीर सिंह ने ये पुरस्कार जीता है 83 मूवी के लिए, जो कि 1983 के क्रिकेट विश्व कप पर आधारित थी। कपिल देव जी का किरदार निभाया था रणवीर सिंह ने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अब आपको ये बताना है कि जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए इसमें बेस्ट अभिनेत्री कौन रही हैं और किस मूवी के लिए रही हैं, वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया।
तो ये जो पुरस्कार है वैसे तो टोटल 12 लोगों को मिला है, लेकिन हमारा जो पड़ोसी बांग्लादेश है वहां की रिजवाना हसन को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मान है वो मिला है टोटल 29 बच्चों को। कितने? टोटल 29 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया। तो डी होगा यहां पर करेक्ट, जिसमें से आपके 15 लड़के थे, 14 यहां पर लड़कियां थी। ये आपके 21 राज्यों से थे, तो डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस राज्य के कुपोषण उन्मूलन मिशन ने स्कॉच अवार्ड जीता है? तो 2022 की मैं बात कर रहा हूं और यहां पर यह पुरस्कार जीता है असम राज्य ने। किसने? असम राज्य ने यह पुरस्कार जीता है कुपोषण उन्मूलन मिशन के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस अभिनेत्री को 12वीं डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है हर्षाली मल्होत्रा को। किसे मिला है? हर्षाली मल्होत्रा को ये पुरस्कार दिया गया। आपने मूवी देखी होगी, क्या नाम था? बजरंगी भाईजान। तो बजरंगी भाईजान में जो आपकी मुन्नी थी जो बोल नहीं पाती थी वही हर्षाली मल्होत्रा हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है फिल्म में इनके योगदान के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में किस फिल्म को ड्रामा श्रेणी में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ड्रामा श्रेणी की बात हो रही है और इसमें बेस्ट मूवी रही है द पावर ऑफ द डॉग। क्या है? द पावर ऑफ द डॉग बेस्ट मूवी रही है। तो ध्यान रखेंगे द पावर ऑफ डॉग बेस्ट मूवी रही है आपके ड्रामा कैटेगरी में, और म्यूजिकल कैटेगरी में रही है बेस्ट साइड स्टोरी। तो थोड़ा थोड़ा दोनों ध्यान रखिएगा, बस मिक्स मत करिएगा। ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में किस अभिनेता को ड्रामा श्रेणी में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो बेस्ट अभिनेता की बात हो रही है। यह पुरस्कार मिला है बिल स्मिथ को। किसे दिया गया? बिल स्मिथ को मिला है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं बिल स्मिथ आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, और इन्होंने किंग रिचर्ड नाम की एक मूवी है जिसमें रिचर्ड विलियम का किरदार निभाया था, और उसी के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में किस अभिनेता को ड्रामा श्रेणी में बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? ठीक है, अभिनेत्री की बात हो रही है। तो ये पुरस्कार दिया गया है निकोल किडमैन को। किसे मिला? निकोल किडमैन को मिला है। तो सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं निकोल किडमैन इनका नाम है, और इनको बीइंग द रिकार्डोज ये मूवी है जिसमें इन्होंने किरदार निभाया था, और उसी के लिए पुरस्कार दिया गया। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित जो हमारी प्रभा आत्रे हैं वो प्रसिद्ध कौन हैं? आपको पता होगा 4 लोगों को इस साल पद्म विभूषण मिला है, और प्रभा आत्रे जी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी एक गायिका हैं। कौन है? ये आपकी एक सिंगर हैं। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो किराना घराना से ये आपके संबंधित हैं, और पद्म विभूषण आपके देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि इनको यहां पर दिया गया। तो बी हो जाएगा गायिका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित जो हमारे राधे श्याम खेमका साहब हैं वो किस पत्रिका के संपादक थे? जरूर ध्यान रखिएगा, इस पत्रिका का नाम है कल्याण। क्या नाम है? कल्याण इस पत्रिका का नाम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो अगर हम लोग राधे श्याम खेमका जी की बात करते हैं तो गीता प्रेस जो कि आपके गोरखपुर में है उसके ट्रस्ट बोर्ड के ये चेयरमैन थे। कल्याण मैगजीन के ये चीफ एडिटर थे, और इनको मरणोपरांत अभी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कल्याण सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ध्यान रखिएगा राज्यपाल ये थे आपके राजस्थान राज्य के, लेकिन मुख्यमंत्री की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री थे। यानी कि ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मानंद शंखवलकर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपको बताना है ये किस खेल से संबंधित हैं। तो ब्रह्मानंद शंखवलकर की बात करते हैं तो ये हमारे फुटबॉल के पूर्व खिलाड़ी रहे थे। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि हमारे फुटबॉल टीम के ये पूर्व गोलकीपर थे जिनको यहां पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि 2022 में पद्म श्री पुरस्कार विजेता शंकर नारायण मेनन चुंडाइल के किस खेल के आपके कोच हैं? तो ध्यान रखेंगे, शंकर नारायण मेनन चुंडाइल की बात करते हैं तो आपके केरल का जो मास्टर आर्ट है, मार्शल आर्ट है, जिसे हम लोग कलारी पयट्टू कहते हैं, उसके ये कोच हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में इनमें से किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाएगा? यानी कि इसमें से हमारे 4 खिलाड़ियों में से 3 ऐसे हैं जिनको पद्मश्री मिल रहा है, एक को नहीं मिला है, और एक जिनको नहीं मिला वो हमारे नोएडा के डीएम साहब हैं, नाम है सुहास एथिराज। आपको ध्यान रखना है कि नीरज चोपड़ा, सुमित अंटिल और प्रमोद भगत, इन तीनों ने पिछले साल के ओलंपिक और पैरालंपिक में गोल्ड जीते थे, तो तीनों को इस साल पद्मश्री मिला गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राजनेता को पब्लिक अफेयर की श्रेणी में पद्म भूषण दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है गुलाम नबी आजाद को। कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के ये मेंबर थे जम्मू कश्मीर राज्य से, अब तो इनकी सेवा समाप्त हो चुकी है, तो पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कि वर्ष 2022 में पद्म भूषण अवार्ड विजेता कृष्णा और सुचित्रा इल्ला किस कंपनी के संस्थापक हैं? तो ये जो कंपनी है इसका नाम है भारत बायोटेक। क्या नाम है? भारत बायोटेक इसका नाम है। और आपको पता होगा पिछले साल इसने हमारे देश में कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन बनाई थी और उसी में इनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला है इन दोनों लोगों को। नीचे जरा मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि भारत बायोटेक ने कौन सी वैक्सीन यहां पर बनाई है। आखिरी प्रश्न है कि वर्ष 2022 में किस कंपनी के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अजय चंद्रशेखरन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे टाटा सन्स और अब इस समय एयर इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखेंगे इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा ये आपके टाटा सन्स और एयर इंडिया के समय अध्यक्ष हैं, तो इनको मिला है पद्म भूषण पुरस्कार। तो इस प्रकार से पिछले 3 महीने के जो सबसे महत्वपूर्ण 50 पुरस्कार थे उनको हमने डिस्कस किया है। तो आने वाले समय में आपको जो भी एग्जाम देना होगा उसमें इस वीडियो को आप अच्छे से देख करके जाएंगे तो संभवतः आपको इसी वीडियो से प्रश्न मिलेंगे। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।